राजस्थान में उपचुनावों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। कौन किस सीट पर चुनावी दंगल लड़ेगा, ये स्थिति अब अमूमन आपके सामने है। कांग्रेस ने भी अपने 7 सीटों पर दावेदारों का ऐलान कर दिया और इसके साथ साथ बची हुई एक सीट पर बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, 84 सीट पर जो बाकी था ऐलान करना। लेकिन आज क्या सवाल है, किन सवालों पर बात होगी? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जो 7 सीटों पर अपने दावेदारों का ऐलान किया, उसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है और सबसे बड़ा सवाल जो निकलकर सामने आ रहा है, वो सवाल यह है कि उपचुनाव में कांग्रेस को गठबंधन पर आखिर भरोसा क्यों नहीं है। लंबे समय से कयास लग रहे थे कि भाई बीएपी कांग्रेस और आरएलपी कांग्रेस में गठबंधन होगा या नहीं। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे और कांग्रेस जिस तरीके की आरएलपी को लेकर बयानबाजी कर रही थी, उधर दूसरी तरफ बीएपी और कांग्रेस के बीच जो बयानों का आदान प्रदान चल रहा था, उससे मामला गड़बड़ लग रहा था और उसी तरह की स्थिति बनती भी नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों? कांग्रेस ने इस बार भरोसा गठबंधन पर क्यों नहीं जताया, यह समझेंगे आज आगे वीडियो में। बेनीवाल और रौत से कांग्रेस ने नाता क्यों तोड़ लिया है, यह भी अपने आप में समझने वाली बात है। अभी तो आने वाले समय में जिस तरह का प्रदर्शन रहा बीते लोकसभा के चुनावों में, उसके बाद अपार संभावना राजस्थान में यह गठबंधन ढूंढता नजर आ रहा था, लेकिन उपचुनाव में ही इस गठबंधन ने और इस 7 ने दम क्यों तोड़ दिया। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह कि त्रिकोणीय मुकाबले में, क्योंकि अब हर एक सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे, तो कई एक सीट है, उसमें से मुख्य सीटें जो हैं उन पर त्रिकोणीय मुकाबले से आखिर फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, खामियाजा किसको उठाना पड़ेगा और नफा किसको होगा। चौथा सवाल ये दरअसल समीकरण, ये डायनामिक्स जो हैं गठबंधन के आखिर बदले क्यों हैं? सीट शेयरिंग इसके पीछे एक बड़ी वजह है या फिर आगामी समीकरण जो बनेंगे इस उपचुनाव में गठबंधन के बाद, क्या कांग्रेस को उससे कहीं डर तो नहीं है? इन्हीं तमाम सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। देखिए, सबसे पहला सवाल यही सबके मन में उठ रहा कि भाई कांग्रेस इस बार इतना खुलकर कैसे सामने आ रही 7 सीटों पर। यूं तो आरएलपी हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, बीएपी का गढ़ 84 सीट है और वहां पर भी अपने दावेदार पेश कर दिए हैं। भले इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके का अच्छा प्रदर्शन गठबंधन में रहते हुए राजस्थान में भी कांग्रेस का हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ और ओवरऑल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में रहते ही, इंडिया ब्लॉक में रहते हुए ही बेहतर परफॉर्म किया। फिर क्यों आखिर यह नौबत आ गई है कि गठबंधन तोड़ना पड़ा, 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। दरअसल उपचुनाव के लिहाज से नहीं, अगर इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है तो थोड़ा उत्तर प्रदेश की तरफ भी रुख करना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति और समीकरण किस तरीके के बनते जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह की एक परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रही इंडिया अलायंस के तहत, उसमें यह माना जा रहा है कि जब तमाम राजनीतिक दल मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस की भी परफॉर्मेंस जो है वो पहले से बेहतर हुई है। उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में भी अमूमन यही कहा जा रहा है, लेकिन हरियाणा में जो झटका कांग्रेस को लगा, उसके बाद से ये बैसाखी की जरूरत कांग्रेस को है, ये एक नैरेटिव बन रहा है। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फुल फ्लेजेडली मैदान में उतरी थी, अपने अलायंस पार्टनर्स को सीटें नहीं दी, तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव कह रहे थे, समाजवादी पार्टी कह रही थी भाई हमें भी कुछ हरियाणा में सीट दे दीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंस थी तो उन्होंने सोचा कि अब सहयोगियों की कम से कम हरियाणा में तो जगह नहीं है। और हर बार ये बात कही गई कि देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए था, हो सकता है आगे भी रहे, लेकिन राज्यों के चुनावों में समीकरण अलग है। और इसी बात को कहते हुए
हरियाणा में फुल फ्लेजेडली कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों ने सबको हैरान कर दिया और एक बड़ा झटका, एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस को लगा। और इस सेटबैक ने कांग्रेस पार्टी के लिए उस नैरेटिव को एक बड़े पिक्चर में गढ़ दिया कि भाई आपको बैसाखी की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अब इसी नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में अगर उपचुनाव में हरियाणा में जो झटका लगा उसके ठीक बात, इन उपचुनावों में अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ लड़ती है और थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो स्थिति या वो नैरेटिव और मजबूत कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगा कि देखिए आप साथ में लड़ेंगे तभी बेहतर चुनावी तौर पर परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर भी कहा जा रहा है, देखिए हनुमान बेनीवाल लगातार ये कहा जा रहा था कि कई सीटों की डिमांड कर रहे हैं, 2 से 3 सीटों की डिमांड जो है राजस्थान में हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक प्रभाव या उनकी पार्टी का राजनीतिक प्रभाव जो राजस्थान में है, उसमें जाहिर सी बात है 2 से 3 सीटें मांगना वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अनकंफर्टेबल कर रहा था कि कांग्रेस की अपनी तो कुल मिलाकर 4 इस पूरी 7 सीटों में 4 सीटें तो कांग्रेस के कब्जे वाली हैं। ऐसे में 3 से 4 सीट कैसे उस पार्टी को दे दे जिस पार्टी का मौजूदा समय में एक भी विधायक नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खींवसर से चुने गए थे विधानसभा के चुनावों में, उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़कर वो संसद पहुंच गए। अब उसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब जिस पार्टी का एक भी विधायक मौजूदा नहीं है, उस पार्टी को 3 से 4 सीटें किस आधार पर दे दी जाए, जाहिर तौर पर यह बड़ा नॉर्मल सा एक सवाल है। और अगर इस आधार पर देखा जाए तो आरएलपी का नेगोशिएशन पॉइंट 3 से 4 सीटों के लिए नहीं है। ठीक इसी तरीके से बीएपी को लेकर भी कांग्रेस में असमंजस था। बीएपी हालांकि अपने विस्तार के लिए बड़ा तेजी से आगे बढ़ रही है। झारखंड में वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी तरफ भी भारत आदिवासी पार्टी की नजर है। लेकिन ये जो नेगोशिएशन है ये नहीं हो पाया। और इसके साथ साथ ये एक बड़ी वजह तो थी सीट शेयरिंग की, लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा चुनाव ने जो सेटबैक कांग्रेस पार्टी को दिया है और जो एक इमेज कांग्रेस पार्टी की गढ़ दी है कि कांग्रेस पार्टी को बैसाखी की जरूरत है, बिना बैसाखी के चुनावी लिहाज से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस नैरेटिव को तोड़ना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस जानती थी कि 4 सीटें तो देखिए रिटेन वो कर लेगी, लेकिन सातों के सातों सीटों पर चुनावी जो एक तरीके से समीकरण बदलने के साथ साथ उम्मीदवार जो हैं वो उतार दिए हैं। और अब यहां पर देखिए सलुम्बर, इसके अलावा 84 और खींवसर सीट, कुल मिलाकर यहां तो बाइपोलर से सीधे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। और त्रिकोणीय भी बेहद दिलचस्प है, तो खींवसर पर तो हनुमान बेनीवाल वेट कर रहे थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल देखिए आखिरी दिन में बीते दिन वो कहते नजर आए कि मैं नहीं चाहता कि ये जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ वो टूटे, उन्होंने ये बात कही। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने खींवसर पर अपना उम्मीदवार उतार दिया। खैर, हनुमान बेनीवाल भी इस बात की ताक लगाए बैठे थे कि कांग्रेस किस तरह का दांव चलती है। कांग्रेस पार्टी ने खींवसर सीट पर रतन चौधरी को जो है उतारा है, महिला कैंडिडेट हैं। अब कांग्रेस के इस दांव को देखते हुए कनिका बेनीवाल, जो कि हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, उन्होंने उनको मैदान में उतार दिया है। तो कहीं ना कहीं वो महिला दांव, कांग्रेस के इस दांव पर हनुमान बेनीवाल ने भी चल दिया है। और ये फाइट जो है, क्योंकि आप देखिए खींवसर सीट पर जीत का मार्जिन 2018 के चुनाव के बाद से किस तरीके से 2018 में 16,000 का मार्जिन लेकर आरएलपी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 का जब विधानसभा उपचुनाव हुआ, माफ कीजिएगा, उस वक्त इस सीट पर वो मार्जिन घटकर 6,000 के आसपास रहा। और अब जब 2023 का जब ये चुनाव विधानसभा का हुआ था तो जीत का मार्जिन घटकर 2,000 के आसपास रह गया था। तो लगातार हनुमान बेनीवाल को इस बात की भी चिंता है कि अपना गढ़ बचाना है, और इसीलिए वो शायद कांग्रेस पार्टी को आखिरी मौके पर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि भैया आप गठबंधन में रहिए, गठबंधन मत तोड़िए। लेकिन वो दांव चल नहीं पाया। कांग्रेस के सामने अपनी एक चुनौती है, कांग्रेस को उससे निकलना है।
नहीं तो आने वाले समय में कांग्रेस की या आने वाले विधानसभा चुनाव या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो कांग्रेस की स्थिति अब देखिए, आने वाले समय में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना है, बीजेपी तो वहां पर तैयारी कर ही रही है। अगर ये नैरेटिव और ज़्यादा मजबूत होता है कि आपको बैसाखी की ज़रूरत है, तो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी के नेगोशिएशन पॉइंट जो है वो काफ़ी कम रहेंगे। बीजेपी को हो सकता है अगर बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा सीटों की डिमांड अलायंस के तहत कर ले तो वहाँ पर कांग्रेस को फिर दबना पड़ सकता था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब ये साबित करने में लगी हुई है कि देखिए, हमें बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, कोई बैसाखी वाली पार्टी नहीं है। और इसीलिए 7 सीटों पर उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी ने उतार दिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई, आप सपा के टिकट पर अपने 2 सीटों पर कैंडिडेट जो है वो लड़वा दीजिए, सीट देने को राजी नहीं है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग नहीं की थी, उसकी नाराजगी भी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं देखिए, अब सीट इंपॉर्टेंट नहीं है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, यहाँ पर जीत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वही दबाव है हरियाणा से। अखिलेश यादव ने भी हरियाणा में जिस तरह से सेटबैक कांग्रेस को लगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने वो बात कहकर ये साबित कर दिया कि देखिए, आपको बैसाखी की ज़रूरत है, आपको सहारे की ज़रूरत है। और ये कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अब उनके अलायंस पार्टनर उनको कम आंकने लगे हैं, कम करके आंकने लगे हैं। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब जो ये पॉइंट्स कांग्रेस के कम हो रहे हैं, इसको कांग्रेस पार्टी को खुद को रिवाइव करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और फिर से उपचुनाव में राजस्थान में कहीं ना कहीं वो अपनी 4 सीटें रिटेन करके अगर कहीं एक आध सीट और कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबले में निकाल पाती है तो कहीं ना कहीं फिर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस नैरेटिव को तोड़ने में ज़रूर कांग्रेस पर पड़ेगा और कांग्रेस के हाथ मजबूत हो पाएंगे। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले का आखिर फ़ायदा होगा किसे, ये बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी भी 84 खीमसर सलूंबर तो खैर बीजेपी के कब्जे वाली सीट थी, वहाँ पर सिंपैथी फैक्टर भी बीजेपी के पास है। लेकिन बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, पुरजोर दम लगा रही है कि कहीं ना कहीं इस बार इन 7 सीटों में से अपनी 1 सीट तो बीजेपी रिटेन कर ही पाए, बाकी 2 से 3 सीटें या 4 सीटें बीजेपी के खाते में आ जाए। और इसीलिए एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी इन 7 सीटों के उपचुनाव के लिए कर रही है। आप देखिए, बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट इस उपचुनाव के लिए लगाई है और ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव 7 सीटों का नहीं बल्कि विधानसभा की 200 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। अगर आप उस लिस्ट पर नज़र डालेंगे तो 40 के करीब उसमें नाम है और एक से एक बड़ा नेता स्टार कैंपेनर इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने बनाया है। तो बीजेपी भी सेंध लगाने के लिए, अपने हाथ मजबूत करने के लिए पूरी तरह से जुट गई है और कांग्रेस ने भी ताल खुद के दम पर एकला चलो की राह पकड़ते हुए ठोक दिया। अब इस नई रणनीति से कांग्रेस को उपचुनावों में कितना फायदा होगा, ये सवाल। और इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।